उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे 3 ऑफ क्रिप्टो मार्केट अपडेट। आज हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ साथ आज हमारा पीसीई का डाटा भी आना था, जो कि हर महीने पाकिस्तानी 5:30 को आता है। हम उसके ऊपर भी पीसीई के डाटा पे बात करेंगे। पीसीई का डाटा कितना आया है, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसके मुताबिक पीसीई का डाटा आया है या नहीं आया, उस पर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। मार्केट अपडेट में जैसा कि सबसे पहले हम चलते हैं गेनर और लूज़र में। गेनर में हमारे पास ATH है, जिसमें 9.87% का मूव देखने को मिला है। MNT में 6.41% का, हाई में 5.79% का मूव देखने को मिला है। MYX की बात करें तो MYX में 4.20% का, IP में 3.27% का, क्रो में 1.67% का, मीम कॉइन में 2.26% का, एस्टर की बात करें 1.79% का, CFX की बात करें 1.68% का मूव देखने को मिला है। लूज़र की बात करें तो लूज़र में AVAX में 9.15% का, OG में 8.01% का, IMX में 7.03% का, नियर प्रोटोकॉल में 5.14% का, BNB में 5.09% का, पैनकेक की बात की जाए तो 5.01% का, ETH FIA में 4.44% का, जीज की बात करें 4%, पम्प 3.69%, XRP 3.2%, जुपिटर की बात करें 3.08%, BGB की बात करें 3.05%, रेंडर 2.94%, सोलाना 2.76%, CRV 2.63%, यूनी 2.54%, APT 2.65% की गिरावट देखने को मिला है। आज जितने भी मेजर ऑल्ट कॉइन हैं उन सब में कंटिन्यूसली 6 to 7% का ड्रॉप देखने को मिला है। चलते हैं BTC अपडेट की तरफ। BTC अपडेट की बात करें तो BTC का जो करंट प्राइस है वो 109 पे ट्रेड हो रहा है। अगर प्रीवियस कैंडल की बात करें तो BTC की जो प्रीवियस कैंडल है वो बेरिश कैंडल बनी थी, जो कि ओपन हुई थी 113 पर। उसके बाद जो उसका हाई गया था, हाई 113,510 था। उसके बाद मार्केट ने जो क्लोज किया है वो 100,894 पे किया है। आज मार्केट जो ओपन हुई है, मार्केट ओपन हुई है 100,894 पे हुई है। अभी मार्केट का जो करंट प्राइस है मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मार्केट इस प्राइस पे ट्रेड हो रही है। बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की करें तो सपोर्ट जो बन रही है BTC की, जो करंट सपोर्ट बन रही है वो 100,731 का जोन है। यहाँ से BTC को एक बार सपोर्ट मिली है, जहाँ से BTC ने पंप किया है। उसके बाद फिर मार्केट में रिजेक्शन दी है 117 के पॉइंट पे। मार्केट ने पहली रिजेक्शन की। अगर दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो दूसरी रेजिस्टेंस है 121 पे। 121 के बाद जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई पे 124 के राउंड अबाउट है BTC की। और अगर BTC की फर्दर सपोर्ट की बात की जाए, इसके बाद जो BTC को सपोर्ट है वो BTC की सपोर्ट जो है वो है BTC का सपोर्ट जोन 102 के राउंड अबाउट है। अगर तो मार्केट अपने इसी बेरिश पैटर्न को कंटिन्यू रखती है तो मार्केट एक अपने इस लेवल को टच करने के लिए ज़रूर आएगी, जो कि पॉइंट है 104 का जो एरिया बन रहा है। हो सकता है मार्केट इसको टच करने के लिए आए। उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ है।
जिसमें अभी मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अभी साइडवेज मूव कर रही है, जिसमें 100 जिसमें मार्केट की जो सपोर्ट है वो 100.08649 पे है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 100.898 पे है, जहां पे मार्केट को कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रही है और मार्केट में वॉल्यूम नहीं है और बायर भी इतने एक्टिव नहीं हैं जो इस जोन को तोड़ के मार्केट का जो अप ट्रेंड है उसकी तरफ लेके जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का जो करंटली प्राइस है, इथीरियम का करंटली प्राइस 3957 पे ट्रेड हो रहा है। अगर बात की जाए कल की, तो कल मार्केट जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 3874 पे इथीरियम की मार्केट क्लोज हुई थी। अगर बात की जाए इथीरियम की सपोर्ट की, तो इथीरियम की जो सपोर्ट है, इथीरियम की सपोर्ट थी 4100 का जोन था, और 4100 और 4000 के दरमियान का जोन था, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। और मार्केट डाउन, जो मार्केट की जो कल की कैंडल थी वो इसके प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे मार्केट की कैंडल क्लोजिंग हुई है। अभी आज की कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल इसकी सपोर्ट से नीचे क्लोज होती है तो एक हमें अच्छी सेलिंग इथीरियम में देखने को मिल सकती है, जहां पे इथीरियम अपने 3400 का जो जोन बन रहा है इसको टेस्ट करने के लिए, इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो इथीरियम की जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 4773 है, जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी। उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई थी। उसके बाद बात की जाए बीएनबी की। बीएनबी में हम अच्छा, इथीरियम को हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में इथीरियम की क्या प्राइस चल रही है। इथीरियम डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जिसमें बायर अभी तक एक्टिव नहीं है। सेलर कंटिन्यूसली, जो सेलर्स हैं वो मार्केट पे होल्ड किया हुआ है सेलर्स ने। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इथीरियम में आज कोई बाइंग बनेगी। इथीरियम में यहाँ पे एक हमारे पास बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिसे मार्केट ने यहाँ से, ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न। अगर तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इथीरियम ब्रेक करता है 3890 का जो ट्रेंड लाइन है, जिसपे मार्केट एक बार मार्केट को सपोर्ट मिली, फिर दूसरी बार मार्केट को यहीं पे सपोर्ट मिली। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट जो लेवल है हम देखते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो जो हम इथीरियम का नेक्स्ट प्राइस होगा वो 3700 के राउंड अबाउट टेस्ट कर सकता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। तो ये ट्रेंड लाइन अब हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे। अगर तो ये ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्केट में एक शॉर्ट का सिग्नल बनेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, क्योंकि एक बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, फिर यहाँ से सपोर्ट बनी, लोअर हाई बनाया, फिर उसने लोअर हाई बनाया, यहाँ से मार्केट लोअर हाई बनाते हुए फिर ये इसका टारगेट हमारा हो सकता है 3700 का। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इसमें हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा 3700 तक। अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है तो जो हमारा ये हमारा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा
जो भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी उसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उसका हाई जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और 1:2 पे हम इसको देख रहे हैं, जैसे 1.5% का रेशो हुआ है और हमारा और जो गेन होगा वो 2.93% का हमारा गेन होगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। जब भी ब्रेक करेगी तो दोस्तों आपने इस चीज़ पे लाजमी नज़र रखनी है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होती है तो इथीरियम में एक शॉर्ट सिग्नल हमारे पास आ सकता है जिस पे हम मार्केट में सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। और बात की जाए BNB की, BNB का जो करंटली प्राइस है वो 941 पर ट्रेड हो रहा है। कल BNB में एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है जिसका जो ओपन हुई थी, मार्केट ओपन हुई थी 1018 पे हुई थी। जब ये क्लोज़ हुई है तो क्लोज़ होते वक्त 945 पे मार्केट क्लोज़ हुई है। अभी इसको 4 टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। 1 टाइम फ्रेम में अगर बात करें, 1 टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट साइड वेज मूव कर रही है, मार्केट साइड वे मूव कर रही है। और इसकी जो सपोर्ट है वो 935 पे बन रही है, 935 पे सपोर्ट का जोन है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 958 बन रहा है। ये BNB का रेजिस्टेंस जोन है 1 आवर में। उसके बाद आते हैं टोटल मार्केट कैप की तरफ। टोटल मार्केट कैप 3.74 ट्रिलियन है जो कि 1.9% से गिरा है। टोटल मार्केट कैप का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.74% है। ये क्रिप्टो मार्केट की टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें से BTC की डोमिनेंस की बात की जाए, BTC की डोमिनेंस 58.01% है जो कि दुनिया का क्रिप्टो मार्केट का 58% जो पैसा है वो लोगों ने BTC में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो अभी 0.89% से बढ़ा है। इथीरियम डोमिनेंस की बात की जाए तो इथीरियम डोमिनेंस में 12.7% जो कि 1.64% से गिरी है। जो बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन है उनका 29.1% है। ये हो गया मार्केट कैप। अब बात करते हैं हम फियर एंड ग्रेड इंडेक्स। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स अभी 32 पे चल रहा है। ये फियर एंड ग्रेड इंडेक्स है, ये एक टूल है जो मार्केट का सेंटीमेंट हमें बताता है। मार्केट फियर जोन में है, न्यूट्रल जोन में है या फिर मार्केट ग्रीडी जोन में है। अभी फ़िलहाल मार्केट फियर जोन में है। ये 0 to 100 होता है, 50 से 30 से 40 से 50 के दरमियान मार्केट न्यूट्रल जोन में होता है। जैसा कि ये येलो लाइन आपको दिख रही है, अगर ये ग्रीन में आएगा तो मार्केट ग्रीड में है, मार्केट में लालच ज़्यादा है। अगर रेड में आएगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में फियर है, मार्केट में डर है लोगों को। ये इंडेक्स असल में मार्केट के जज्बात दिखाता है। जैसा लोग ज़्यादा डर गए हैं तो इंडेक्स नीचे होता है। जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी या लालची हुए हुए हैं तो मार्केट में लालच नज़र। ये इंडेक्स जो बेसिकली काम करता है, ये इंडेक्स न्यूज़ हेडलाइन, गूगल सर्च, बिटकॉइन के वो बिटकॉइन की जो वो बिटकॉइन की जो क्या इसको कहते हैं, बिटकॉइन का जो चार्ट है उस पे, और जबकि बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को देखकर ये बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। आपने इसको देख के कभी भी ट्रेड नहीं करनी है कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 32 पे है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर लें, तो जब जैसे ही ये 50 का क्रॉस करेगा, ग्रीड में आएगा, हम इसमें सेलिंग कर देंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये कभी कभी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही होती है मार्केट में जिसकी वजह से ये इंडेक्स दिखाता है कि मार्केट में फियर चल रहा है। और असल में ऐसा नहीं होता है, वो सारी फेक न्यूज़ होती हैं। तो इस वजह से आपने कभी भी इस इंडिकेटर की बेस पे
ट्रेड नहीं करनी है। ऑल्ट सीज़न की बात की जाए तो ऑल्ट सीज़न कल 69 से बढ़ के 72 पे चला गया है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करें तो ये है एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी सेलेक्टेड। इसकी बात करें तो ये 38.29 है, अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पीसीई प्राइस इंडेक्स की। पीसीई प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये मैं आपको ये सारा क्रिप्टो की कोई भी न्यूज़ मार्केट की कोई भी न्यूज़ देखने के लिए आपने सबसे पहले investing.com पे जाना है। investing.com पे जाके आपने इकोनॉमी कैलेंडर पे जाना है। तो इकोनॉमी कैलेंडर में तो ये आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगी। इसमें मार्केट की आज की क्या न्यूज़ है, आज की कोई न्यूज़ आई है, कोई इवेंट्स है, कोई नेक्स्ट वीक में टुमारो का इवेंट है, टुमारो जो भी इवेंट हो रहा है वो इसमें सारे शो हो जाएंगे। इस वीक के जो जो इवेंट्स है वो ये देखें, ये सारे जितने भी इस वीक के इवेंट्स हैं ना ये यहाँ हमारे पास शो हो जाएंगे। जिसमें फेड चेयर जो पॉल है उसकी स्पीच है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी। ये जितने भी इवेंट्स इस वीक में हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक के जो इवेंट है, नेक्स्ट वीक के इवेंट हमने अगर देखने हैं तो आप लोग नेक्स्ट वीक में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीक शिकागो पीएमआई है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और जॉब ओपनिंग है अगस्त की, ये भी आना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जिस पे सबकी नज़र होती है। उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज का जो पीसीई की रिपोर्ट है। अच्छा, पीसीई का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये समझ, पीसीई का मतलब है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस। एक मंथली रिपोर्ट होती है जो कि यूएस का इन्फ्लेशन मैयर दिखाती है। इस रिपोर्ट को ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बीईए जिसके शॉर्ट फॉर्म में है रिलीज़ करता है। हर मंथ के पीसी पिछले मंथ का डाटा पर बेस होता है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी डाटा है आया है हमारे पास सितंबर में, सितंबर की 26 को जो डाटा है ये हमारे पास अगस्त का डाटा है, और जो सितंबर का डाटा है हमारे पास पीसी ई का डाटा है वो नेक्स्ट अक्टूबर में आएगा। तो ये पिछले जो मंथ पे है उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात की जाए इसके डाटे की तो अच्छा एम इसमें मैंने पीसीई का आपको बता दिया। पीसीई अब दो तरह से होता है। पीसीई मंथ ओवर मंथ भी होता है और ईयर ओवर ईयर भी होता है। ईयर ओवर ईयर का मतलब होता है मतलब सितंबर 24 से लेकर सितंबर 25 तक का डाटा टू जो एक्चुअल डाटा है वो 2.9% है, फोरकास्ट में 2.9, और जो प्रीवियस भी 2.9 था, जिसमें मार्केट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये सेम सेम वही है। तो इस वजह से मार्केट पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस न्यूज़ का। अगर ये ईयर ओवर ईयर हाई रहे, रिस्क एसेट का मोमेंटम स्लो हो सकता है। मतलब जैसे कि क्रिप्टो है, उसके बाद जो दूसरे जितने भी रिस्की एसेट हैं उसमें जो उन पे उनका जो मोमेंटम है वो स्लो हो सकता है। अगर वाइवा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आएगा तो जो फेड का इदारा है वो रेट कट करेगा, तो क्रिप्टो में हाई चांसेस होते हैं रैली करने के। लेकिन जो हमारा इस बार का ईयर ओवर ईयर का डाटा है वो 2.9% आया, मतलब कि सेम है। तो इस वजह से इसका कोई इतना असर नहीं पड़ा। अगर मंथ ओवर मंथ की बात करें तो मंथ ओवर मंथ का जो प्रीवियस था वो 0.2% था, और इस बार जो आया है वो भी 0.2% आया है। उसका मार्केट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये पिछले मंथ 0.2 था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कम आता है तो इसमें हमें हमें क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। सबसे पहले जो क्रिप्टो मार्केट में मूवमेंट होती है वो मेन कॉइन्स में होती है, जैसा कि इथीरियम है और बीटीसी है। उसके बाद जो बाकी आर्टिकल में 15 से 30 मिनट के बाद वो रिएक्ट करते हैं इस डेटा आने के बाद। तो जो
इसके अलावा जब अब हमने इस पे नज़र रखनी है नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब सितंबर का जो पीसीई डाटा आएगा वो कितना आएगा, कब आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो ये रिपोर्ट है ये नेक्स्ट मंथ 31 अक्टूबर को आएगी। 31 अक्टूबर को हम इस पे दोबारा बात करेंगे। उससे पहले अगर कोई रिपोर्ट आती है तो हम अगर कोई इस तरह की न्यूज़ आती है या कुछ भी है, हम उस पर नज़र रखेंगे और आपको अपने चैनल ट्रेडिंग रूम में आपको मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। आज हमारा मार्केट अपडेट का थर्ड दिन है, जिसमें मैं आपको मैक्सिमम कॉइन, क्रिप्टो मार्केट, उसके बाद ये सारा एक्सप्लेन कर चुका। अगर टॉप 100 कॉइन्स की बात करें, 100 आल्ट कॉइन की बात करें, तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैक्सिमम जो कॉइन है वो उनमें कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। और आज की जो पीसी का डाटा है वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है, लास्ट मंथ का ही जितना था उतना है, तो इस वजह से इतना कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। मार्केट अपनी डाउन ट्रेंड की तरफ ही चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मार्केट अपडेट। कल मार्केट की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मार्केट अपडेट का। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।